पाठ 11 केवल यहूदा। और पहले आइए देखें कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। उत्तरी सीरिया में शल्मनेसर तृतीय अभियान जारी रखते हैं। अपने 8वें और 9वें शासन वर्ष में शल्मनेसर तृतीय मर्दुक जाकिर शूमी बेबीलोन के राजा की मदद कर रहे थे, जो अपने भाई द्वारा किए गए विद्रोह का सामना कर रहे थे। सफलता को कला में शाही सिंहासन के आधार के मुखौटे पर शल्मनेसर तृतीय और मर्दुक जाकिर शूमी के हाथ मिलाने के चित्रण से दिखाया गया है। अपने 11वें शासन वर्ष में उसने कारकेमिश और अरामू के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इन राज्यों ने शायद अपनाकर भुगतान बंद कर दिया होगा। इसके बाद यह टिप्पणी आती है कि दमिश्क के हदद इद्री और हामात के इरहुलेनी शल्मनेसर से युद्ध करने आए। यह निश्चित रूप से कारकार की लड़ाई थी, जहां असूरियों को गठबंधन ने रोका था। 14वां शासकीय वर्ष पूरी तरह से केंद्रीय गठबंधन के साथ टकराव के लिए समर्पित था। लगभग 4 साल बाद सारगोन ने दर्ज किया कि हामात के इरहुलेनी असूरिया के राजा के अधीन हो गए थे। अगले 2 वर्षों में पश्चिम में कोई अभियान नहीं हुआ, लेकिन वह उत्तर में व्यस्त थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने उत्तरी सीरिया में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। और राजनीतिक विकास वास्तव में क्या है? खैर, हदद इद्री 845 की लड़ाई के बाद गायब हो जाते हैं। एक नया व्यक्ति हजाएल, जो किसी साधारण व्यक्ति का पुत्र है, दमिश्क में शासक है। एलीशा की बाइबल कथा इस परिवर्तन की बात करती है। हजाएल की वंशावली बाइबल या प्राचीन असूरियन स्रोतों में नहीं दी गई है। जब हदद इद्री की मृत्यु हो गई तो उनके साथी हामात के इरहुलेनी ने गठबंधन तोड़ दिया और शल्मनेसर तृतीय के अधीनस्थ बन गए। एलीशा चक्र की एक और कथा में भविष्यवक्ता यहू को इस्राएल के राजा योराम के खिलाफ विद्रोह करने और तख्ता पलट करने का निर्देश देते हैं। राजा योराम की हत्या कर दी गई और यहूदा के राजा अमज्याह भी मारे गए। बाद में इजेबेल को ऊपर की खिड़की से ही फेंक कर मार दिया गया। तेलदान शिलालेख 1952 और 1974 में तेलदान में प्राचीन लिपि में अरामी शिलालेख के टुकड़े पाए गए। पाठ हमें बताता है कि योराम और अहज्याह की हत्या कर दी गई थी। यह उनकी हत्या का एक स्वतंत्र साक्षी है। इज़राइल में अहाब के सभी परिवार और मित्र मारे गए। इज़राइल में बाल के अनुयायियों को यहू ने मार डाला। यहूदा में अथलियाह ने 6 शासकीय वर्षों तक पूर्ण सम्राट के रूप में शासन किया। उसने अपने पुत्र अमज्याह के पूरे परिवार को मार डाला था, सिवाय योआश के, जो मंदिर में छिपा हुआ था। अपने शासन के 7वें वर्ष में अथलियाह को यहोयादा पुरोहित द्वारा शुरू की गई साजिश में पदच्युत कर दिया गया। 7 वर्षीय योआश का अभिषेक किया गया और उन्हें राजा के रूप में स्थापित किया गया। भविष्यवाणी की कथाओं के बारे में एक टिप्पणी, और यह एनसन रेनी का उद्धरण है। चमत्कार की कहानियों और राजनीतिक कार्यों के बीच यह द्वैतता एलियाह एलीशा चक्र की सभी कथाओं की विशेषता है। चूंकि भूमध्य सागरीय और निकट पूर्वी दुनिया में असूरिया से लेकर ग्रीस तक राजनीतिक और सैन्य निर्णय लेने में भविष्यवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, इस्राएल के भविष्यवक्ताओं के सैन्य घेराबंदी और अभियानों और शासन के उखाड़ फेंकने जैसे मामलों में शामिल होने पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अब चलिए सेनाचेरिब के अभियान की ओर बढ़ते हैं। कुछ विद्रोह हुए थे। 705 ईसा पूर्व में सारगोन की मृत्यु के बाद बेबीलोन के मरोदक बलादन अपने निर्वासन से वापस आए और बेबीलोनिया में एक बड़ा दल इकट्ठा किया और उन पर सेनाचेरिब ने हमला किया। इस समय बारदोक बलादिन को गिरफ्तार नहीं किया गया था।
फिर फोनीशिया को जीत लिया गया, उसके बाद फिलिस्तिया को। अश्कलोन को एक्रोन के साथ सुरक्षित कर लिया गया, जिसका राजा विद्रोह नहीं करना चाहता था, और उसे जंजीरों में बांधकर यरूशलेम में हिजकिय्याह के पास भेज दिया गया। एक्रोन के लोगों ने मिस्र और कुश के योद्धाओं से मदद मांगी, लेकिन मिस्र के राजाओं के पुत्रों को कुश के रथियों के साथ पकड़ लिया गया। यह लड़ाई एल-तेकी के पास लड़ी गई। संभवतः इसी समय में सिलवाम सुरंग खोदी गई थी। यरूशलेम की दीवारों को मजबूत किया गया था। भंडारण शहर और अस्तबल बनाए गए और हिजकिय्याह द्वारा कर प्रणाली का पुनर्गठन किया गया। 701 में सेनाचेरिब का अभियान। स्रोत सेनाचेरिब के वार्षिक और बाइबल से हैं। जहाँ तक यहूदा के हिजकिय्याह की बात है, जिसने मेरे जुए के आगे समर्पण नहीं किया, मैंने उसकी 46 मजबूत दीवारों वाले शहरों और उनके आसपास के अनगिनत छोटे कस्बों को घेर लिया। रैंप बनाकर और पैदल सैनिकों द्वारा बैटरिंग रैम का उपयोग करके सुरंगों, दरारों और घेराबंदी सीढ़ियों का सहारा लेते हुए मैंने उन्हें जीत लिया। 200-950 लोग, 100-950 लोग, छोटे और बड़े, पुरुष और महिलाएं, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट, बैल और बिना संख्या के छोटे मवेशी। मैंने उन्हें बाहर निकाला और मैंने उन्हें लूट के रूप में गिना। अब यह संकेत करता है कि यहूदा के सभी दीवारों वाले शहर यरूशलेम को छोड़कर सेनाचेरिब द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। अम्मुरु, सिडोन, अरवाद, बाइब्लोस, अशदोद, अम्मोन, मोआब और एदोम के राजाओं से श्रद्धांजलि प्राप्त की गई। इसके अलावा बेथ डैगन, झोप्पा, बनई बारक और अजोर, जो अश्कलोन के सिदका के शहर थे, पर विजय प्राप्त की गई। सिदका को भी पकड़ लिया गया और अस्सूरिया भेज दिया गया। उसने एल-टेकी में मिस्रियों को पराजित किया। यह तेल एस शलाफ है, जो जावना के 2 मील उत्तर में है, और उसने तिम्ना को लिया, जो तेल एल बताशी है, और एक्रोन को, जो किर्बेत एल मुकाना है। उसने लाकीश शहर पर भी कब्जा कर लिया। घटनाओं का सामान्य क्रम 2 राजा 18 और 19 में दिया गया है। वह यरूशलेम को नहीं ले सका क्योंकि एक महामारी ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया। सेनाचेरिब की हत्या उसके 2 बेटों ने कर दी थी, जो इस बात से नाराज थे कि उसने 681 में अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। इज़राइल में कई शाही मुहरों के छापे मिले हैं और उनका भौगोलिक प्रशासनिक महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान यहूदा के राज्य के नए प्रशासनिक विभाजन का सबूत है। प्रतीक के रूप में यह या तो 4 पंखों वाला स्कारब या 2 पंखों वाला सूर्य चक्र है। केंद्रीय आकृति के ऊपर राजा के लिए वाक्यांश लिखा है और नीचे 4 स्थान नामों में से एक हेब्रोन लिखा है। सोको, जीएफ या एमएमएसटी। इन जारों के महत्व के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। मटके कर वसूलने में उपयोग की जाने वाली एक मानक माप का प्रतिनिधित्व करते थे। 4 स्थान शाही संपत्तियां थीं जहां उत्पादों को मटकों में संग्रहित किया जाता था। यह करों के लिए प्रशासनिक केंद्रों या भंडारण शहरों का प्रतीक है। अब इन मुहर छापों की तारीख। रमत राहेल में किले के फर्श स्तर के नीचे की भराई में पाए गए हर प्रकार की छापें। यह किला शायद बेत हाकरिम है, जिसे यहोयाकीम ने बनवाया था। लेकिश में 310 सील छापें थीं, जिनमें से अधिकांश स्तर 3 से थीं, जो 701 के अभियान से संबंधित थीं।
लाकीश से प्राप्त साक्ष्य साबित करते हैं कि 4 और 2 पंखों वाले प्रतीक का उपयोग तब तक किया गया था जब तक कि उस शहर को सेनाचेरिब द्वारा नष्ट नहीं कर दिया गया। पैलियोग्राफिक साक्ष्य के मुताबिक इन अक्षरों का आकार सिलाम शिलालेख के अक्षरों जैसा है। जहां तक मुहरों की संख्या का सवाल है, मुहर के छापों की तुलना ने यह चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया है कि अब तक खोजे गए सभी कई उदाहरण केवल 21 से 24 मुहरों से ही मुद्रित किए गए थे। 21 से 24। सील छापों का वितरण उनके स्थलों के अनुसार उनका प्रकार लेख इस पर कुल 310, जिनमें से 265 85% 4 पंखों वाले और 45 2 पंखों वाले हैं। और डबल विंग के लगभग 45। मिज़पा में जो तेल और नेज़बे है, डबल विंग लगभग 92% था। गिबोन में डबल विंग्ड 83% था और रमत राहेल में डबल विंग्ड 88% था। 83% और रमत राहेल में डबल विंग्ड 88% था। लाकीश में पाए गए दोहरे पंखों वाले मुहरों की कम संख्या को इस बात से समझाया जा सकता है कि हिजकिय्याह ने सेनाचेरिब के आक्रमण से ठीक पहले 4 पंखों वाली मुहरों का उपयोग शुरू कर दिया था। भौगोलिक वितरण में उन्हें केवल यहूदा के टेल्स प्राचीन टीले पर ही पाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? खैर, उन्हें किसी एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उन्हें असूरिया के साथ आने वाले युद्ध का सामना करना है और इसका उद्देश्य शायद सरकार के करों की वसूली को और अधिक प्रभावी बनाना था। सोको में, जिनमें 3 शफालेह ज़िले थे, 2, 3 और 4, जिफ में भी, नेगेव और यहूदा की पहाड़ियों में 2 दक्षिणतम ज़िले 1, 5 और 7, हेब्रोन में 3 केंद्रीय पर्वतीय ज़िले थे, 6, 8 और 9, और फिर वह MMST यरूशलेम है। यह शायद बेंजामिन और जंगल। गिनबर्ग ने सुझाव दिया कि MMST बस हिब्रू शब्द के लिए सरकार का संक्षिप्त रूप था जो ममशालेट या ममशलाह है। निष्कर्ष के अनुसार हिजकिय्याह ने शाही मुहरों का इस्तेमाल सेनाचेरिब के आक्रमण से कुछ साल पहले शुरू किया था ताकि अपने राज्य के प्रशासन को 4 भंडार शहरों के आसपास आसानी से पुनर्गठित किया जा सके। पहले 4 पंखों वाले प्रतीक भंडारण के दरवाज़ों पर छापे गए थे, लेकिन 701 ईसा पूर्व से पहले किसी समय 701 ईसा पूर्व में इसे डबल विंग के प्रतीक से बदला गया, जिसमें अक्सर एक अधिकारी की व्यक्तिगत मुहर की छाप जोड़ी जाती थी, शायद यह दिखाने के लिए कि उसने जार के आकार या निर्माण की जांच की थी। एंसन रेनी कहते हैं, नई जिला विभाजन वर्तमान में यहूदा के राजतंत्र के अंत तक आने वाले शासनकालों के दौरान उपयोग में जारी रही। 4 पंखों वाला स्कारब मिस्र से संबंधित एक विशेष रूप से शाही प्रतीक था। 2 पंखों वाला प्रतीक असूरिया के शाही प्रतीक से भी समानता रखता है। अब यहूदा के अंतिम राजाओं के लिए। असूरिया का राष्ट्र पतन की ओर था और यहूदा एसारहद्दोन और अशुर्बनिपाल के शासनकाल के दौरान राजनीतिक रूप से स्थिर हो गया था। एसरहद्दोन ने मिस्र को जीत लिया और टायर और सिडोन के नेतृत्व में विद्रोह को दबा दिया। वह यहूदा के राजा मनश्शे का उल्लेख करते हैं। अशुर्बनिपाल का शासन असूरिया की महानता के अंतिम दिनों का हिस्सा था। मिस्र वास्तव में अलग हो गया और सोंटिक प्रथम ने 25वीं वंश की स्थापना की। बेबीलोन ने 626 में नबूकदनेजर के अधीन स्वतंत्रता पाई और अशूर 614 में और नीनवे 612 में गिर गया। 614 में कला और 612 में नीनवे गिर गए।
यहूदा का पुनरुत्थान योशियाह के तहत हुआ। अशुर्बनिपाल की मौत से लेकर हरान में अस्सुरियाई सेना के आखिरी बचे हुए हिस्सों के नाश तक के 24 वर्षों में यहूदा के लिए पुनरुत्थान की अवधि थी। योशियाह 8 साल के थे जब वे राजा बने। विस्तार अस्सुरिया की सत्ता के विघटन से निकटता से जुड़ा हुआ था। अस्सुरिया के जुए को उतार फेंकने का गहरा धार्मिक प्रभाव पड़ा। योशियाह का 8वां वर्ष यह अशुर्बनिपाल की मृत्यु के साथ मेल खाता है। 12वां वर्ष अशुर-इतिल-इलानी अशुर्बनिपाल के पुत्र की मृत्यु का वर्ष है। योशियाह का उद्देश्य पूरे फिलिस्तीन में दाविदिक शासन को फिर से स्थापित करना था। इस बात के प्रमाण हैं कि योशियाह ने सामरिया और मेगिद्दो के प्रांतों को अपने राज्य में मिला लिया था और उसने उत्तरी फिलिस्तिया के एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिससे एक्रोन और अशदोद को नुकसान हुआ। 18वें वर्ष में धार्मिक सुधार के दौरान यरूशलेम में पूजा के केंद्रीकरण के साथ साथ वाचा की पुस्तक सचमुच पाई गई। यहूदा का राज्य केवल अस्सुरिया, मिस्र और बेबीलोन के पतन से बने खाली स्थान के कारण ही संभव हो पाया। प्रभुत्व की लड़ाई में उन्होंने बेबीलोनियों के खिलाफ अस्सुरियों का साथ दिया। 609 में जोसिया की मौत मेगिद्दो में हुई, जब वह मिस्र के नेको द्वितीय का विरोध करने गए थे। अब बेबीलोन की सर्वोच्चता के बारे में बात करते हैं। जब नेको अस्सुरियों की मदद के लिए अपने अभियान से लौटे तो यहोहाज को गद्दी से हटा दिया गया और यहोयाकीम को राजा बनाया गया। यह घटना 609 में हुई। वह केवल 6 महीने तक राज कर पाया, जब नेको अस्सुरियों के साथ लड़ाई में व्यस्त था। 605 में नबूकदनेजर ने यूफ्रेट्स पर कारकेमिश में मिस्रियों को हराया और यहोयाकीम नबूकदनेजर का अधीनस्थ बन गया। लेकिन 601 में यहोयाकीम ने विद्रोह कर दिया। उसे एदोम, मोआब और अम्मोन की सेनाओं द्वारा हमला किया गया। 528 और 570 में वर्षों तक यहूदा के खिलाफ लगभग लगातार प्रतिशोध का अभियान चलाया गया था। यहोयाकीम की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उनकी हत्या कर दी गई थी और उनका पुत्र यहोयाकीम बेबीलोन निर्वासित कर दिया गया था। फिर हमारे पास जेदेकियाह का शासन है। 519 तक यरूशलेम में बेबीलोन विरोधी दल सक्रिय था। राजा को बेबीलोन के सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ तोड़ने के लिए मनाया गया। इस काम के जरिए जेदेकियाह ने अपने राज्य और अपनी किस्मत को तय कर लिया। फिरौन होफ्रा उनकी मदद के लिए आए, लेकिन उनकी सेना को ताकतवर बेबीलोनियाई बलों ने पीछे धकेल दिया। यिर्मयाह ने यहोवा के वचन से कहा कि फिरौन अपने देश लौट जाएगा और यहूदा की मदद नहीं करेगा। अंततः अजेका और लाकीश केवल 2 किलेबंद शहर थे जिन्हें नबूकदनेजर द्वारा नहीं लिया गया था। लकीश के स्ट्रेटम आयाई के गेट हाउस में एक ऑस्ट्रैका मिला जिसमें लिखा था, और मेरे प्रभु को सूचित किया जाए कि हम लकीश के अग्नि संकेतों की निगरानी कर रहे हैं, सभी संकेतों के अनुसार जो मेरे प्रभु ने दिए हैं, क्योंकि हम अजेका को नहीं देख पा रहे हैं। यह माना जाता है कि अजेका गिर चुका था। आखिरकार यरूशलेम की दीवार तोड़ दी गई और राजा और उसके योद्धा भागने की कोशिश करने लगे। उन्हें पकड़ लिया गया और रिबला में नबूकदनेस्सर के पास ले जाया गया। वहां उसे सजा सुनाई गई। उसके बेटे उसके सामने मारे गए और उसकी आंखें निकाल दी गईं। उसे कांस्य की जंजीरों से बांध दिया गया और बेबीलोन ले जाया गया। अहीकाम के पुत्र और शाफान के पोते गदल्याह को मिज्पा में राज्यपाल नियुक्त किया गया। करियाह के पुत्र योहनान ने गदल्याह को चेतावनी दी कि नथन्याह का पुत्र इश्माएल उसे मारने वाला है।
लेकिन गदल्याह ने चेतावनी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। फिर इश्माएल लगभग 1 दर्जन लोगों के साथ आया और गदल्याह को मार डाला। फिर वे यिर्मयाह के पास गए और जानना चाहा कि ईश्वर उनसे क्या चाहते हैं। जो कुछ भी वह कहते वे वही करते। लेकिन जब यिर्मयाह आखिरकार एक रिपोर्ट के साथ वापस आया तो यह मिस्र जाने के लिए नहीं था, बल्कि यह यहूदिया में रहने के लिए था। लेकिन उनके वादे के विपरीत उन्होंने सभी को जो बचे थे मिस्र ले गए। और मिस्र में यिर्मयाह ने मिस्र के एक शहर के दरवाजे या सिंहासन स्थल के नीचे एक पत्थर रखा, ताकि यह दिखाया जा सके कि अंत में बेबीलोन का राजा वहां अपना सिंहासन स्थापित करेगा और उन्हें सजा दी जाएगी।